अच्छा, पिछला जो कुछ हम लोग पढ़े हैं उसका पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, पहले आप लोग उसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। मेरा जो पुराना कोई क्वेश्चन है ना, अगर हम आपसे पूछ लें, एक है नाम है ल्यूशियल रैंडन। ल्यूशियल रैंडन का हाल फिलहाल में निधन हो गया, वे कौन थी जरा बताइए तो? वो दुनिया की सबसे वृद्ध महिला थी। कहाँ की रहने वाली थी वो? फ्रांस की रहने वाली थी ना। कितनी एज थी उनकी? 118 साल। नाम क्या था उनका? ल्यूशियल रैंडन। ल्यूशियल रैंडन 118 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे वृद्ध महिला थी। इनकी डेथ हो गई 118 वर्ष की। फ्रांस की थी ये थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस की राजधानी, ये वही बात, पेरिस। अच्छा, पेरिस शब्द अब शायद आपकी जुबान पर आ गया होगा, और बार बार हम लोग फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस कर करके हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, समझ रट चुका है ये आप लोगों को। ऐसे ही जितने भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे ना, अगर उसे बार बार अगर हम लोग पढ़ेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे ना, तो हर एक चीज़ पेरिस की तरह ही रट जाएगी हम सबकी जुबान पर। फिर वो सब कुछ हम सबको आने लगेगा। आप लोग डरते इसी से हैं कि पहली बार जब पढ़ते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं होता है, आप लोग डरने लगते हैं उससे कि करंट अफेयर कैसे आएगा। बट डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग लगातार बस बने रहें, चीज़ें तो हम आपको खुद से ही रटवा देंगे। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका क्या नाम है? एलिजाबेथ बॉर्न है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो। फैशन नगरी किसको कहते हैं? एफिल टावर कहाँ पर है? हम लोग सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, आइए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात किया जाए, FPV सीरीज का अंतिम जलपोत को कहाँ पर कमीशन किया गया है? कहाँ पर इसे कमीशन किया गया? तो पहले ये थोड़ा शब्दावली को भी हम लोग थोड़ा समझ लिया जाए ना। अगर कोई जलयान है या अगर कोई जलपोत है, उसे कमीशन किया गया या कभी कभी डी कमीशन कर दिया जाता है। तो जो कमीशन किया जाता है उसका मतलब है कि उसे अपनी गश्ती बेड़े में शामिल कर लेना होता है। कमीशन करने का मतलब होता है उसे अपने गश्ती बेड़े में उसको हम शामिल कर लेते हैं, और अगर डी कमीशन कर दिया जाए तो उसको समझिए कि सेवा मुक्त कर दिया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है गश्ती बेड़े से। तो ये बात तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि कमीशन करना, अपने गश्ती बेड़े में उसको शामिल कर लिया, लेकिन जब डी कमीशन किया है तो उसको सेवा मुक्त कर दिया, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो FPV सीरीज का जो अंतिम जलपोत है उसे कहाँ पर कमीशन किया गया है? उसे कमीशन किया गया है कोलकाता में, जो कोलकाता बंदर का है, यहाँ पर उसको कमीशन किया गया है। और अगर हम आपसे बात करें कि जो अंतिम जलपोत है उसका नाम क्या है, जो अंतिम जलपोत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कमला देवी। अगर हम आपसे बताएं कि कमला देवी जो है ना, बंगाल की एक बहुत जानी मानी हस्ती थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय उनका नाम था पूरा, उन्हीं के नाम पर इस जलयान को अभी कमीशन किया गया है। कमला देवी नाम उस जलपोत को दिया गया है। अब अगर बात की जाए इसे कमीशन तो कर लिया गया है, कहाँ पर किया गया? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगर हम आपसे बात करें, कमला देवी इसका नाम हो गया, और अगर इसे बनाने वाली कंपनी की अगर बात करें जिसने इसको बनाया है, तो उसका नाम है रिच गार्डन शिप बिल्डर्स। रिच गार्डन शिप बिल्डर्स ये कंपनी है जिसने इसको बनाया हुआ है, रिच गार्डन शिप बिल्डर्स। और इसका नाम जो जलपोत है उसका नाम है कमला देवी। इसको कमीशन कहाँ पर किया गया? कोलकाता। कोलकाता है आपका पश्चिम बंगाल में। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात आ जाए तो पश्चिम बंगाल के विषय में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लें। पश्चिम बंगाल की पहली बात, कैपिटल कहाँ पर है? कोलकाता। और अगर बात किया जाए कि वर्तमान में वहाँ की CM कौन है? उनका नाम है ममता बनर्जी। लेकिन शांति अब छाएगी, शांति अब छाएगी। जरा चिल्लाओ चिल्लाओ। वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है CV आनंद बोस। CV आनंद बोस वहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले क्वेश्चन से हम सबके सामने में आई हैं। अच्छा, एक चीज और आपको हम बताना भूल गए, FPV सीरीज का है ये। तो FPV का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? FPV का अगर हम बात आपसे करें तो इसका नाम होता है फास्ट पेट्रोल वेसल। अच्छा, ये फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। पेट्रोल मीन्स क्या होता है? ये आपके डीजल और पेट्रोल वाला ही पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल मीन्स होता है गश्त लगाना, और वेसल मीन्स क्या होता है? वेसल मीन्स तो वैसे बर्तन होता है, लेकिन यहाँ जहाज से लिया गया है। तो जो फास्ट तेज चलने वाले और गश्त लगाने वाली जो जहाज है वो है आपकी कमला देवी। तो जो तेज गति से गश्त लगाने वाले जलपोत है उसी का नाम है कमला देवी। इसी बेड़े में इसको शामिल कर लिया गया, यानी कि कमीशन कर लिया गया है। तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है FPV सीरीज का अंतिम जलपोत। क्या उसका नाम है? कमला देवी है। इसे कमीशन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो उसी कैपिटल कोलकाता। CM ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है? CV आनंद बोस है। इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है? रिच गार्डन शिप बिल्डर्स। ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसको बनाया था। पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ये जलपोत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बाजरे के लिए चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बाजरे के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है, इसकी अगर बात करें तो उसका नाम है बंगलुरु।
बंगलुरु में इसको आयोजित किया गया है। अब अगर आपसे बात करें ना कि जो बाजरे के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, बंगलुरु में इसको आयोजित क्यों कर लिया गया। अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बाजरे की खेती को उन्नत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तथा उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर हम आपसे बात करें इसे मनाने में, यानी ये जो व्यापार मेला यहाँ पर लगा है, इसमें कुछ सहयोग है। सहयोग जैसे बात करें कि जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, और बंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक सरकार और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय जो है, दोनों के सहयोग से ये व्यापार मेला लगाया गया है। तो ये चीज भी जरा हम लोग जानते रहेंगे। एक तो है आपका भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, और साथ में कौन है, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार, इन दोनों के सहयोग से मिल करके ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है। अब अगर बात करें बंगलुरु में ये हो रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो अगर कृषि मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है, ये भी हम सबको जानना जरूरी है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, शायद मंत्रालय एक दिन मैं लिखवा चुका हूँ, कोई बोल दे, कोई माई का लाल या कोई माँ की लाली, कोई नहीं। अच्छा सब, नरेंद्र सिंह तोमर उनका नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में क्या है, ये कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के। आगे बात करें, ये तो कृषि मंत्री हो गए। कर्नाटक सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, तो कर्नाटक के विषय में भी हम लोग जाने। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर है, बंगलुरु। अगर बात करें यहाँ के सीएम कौन है, वर्तमान में सीएम यहाँ के कौन है, कर्नाटक बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। और अगर हम बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है, उनका नाम है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। हाँ, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु। हाँ, तो क्या हो गया, क्या गलत है, सही बताओ। टीचर ना बनो, स्टूडेंट बैठो, बैठ रहो आराम से बेंच पे, ठीक है। बैठे बैठे जो कुछ पढ़ाया तो पढ़ लो। बंगलौर कहा जाता है, बंगलुरु वर्तमान उसका नाम है, ठीक है। तो ये तो कुछ हम सबको सामने दिखाना कि बाजरे के लिए चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो बंगलुरु में आयोजित किया गया है। बात की जाए तो कृषि मंत्रालय है और कर्नाटक की सरकार है, दोनों के सहयोग से ये व्यापार मेला आयोजित किया गया है। वर्तमान में बात करें जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और कर्नाटक सरकार की अगर बात करें तो उसकी कैपिटल है बंगलुरु, सीएम वहाँ के हैं बसवराज बोम्मई, और गवर्नर कौन है वहाँ के थावरचंद गहलोत है। ये कुछ चीजें आई दूसरे वाले क्वेश्चन से। चलिए आगे हम लोग पढ़ें, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपको बताएं कि अभी हाल फिलहाल में ना न्यूजीलैंड में एक बड़ा अच्छा वहां से न्यूज आया था कि एक नाम था जेसिका आर्डेन। जेसिका आर्डेन न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जेसिका आर्डेन। अभी हाल फिलहाल में उनके ही नेतृत्व में न्यूजीलैंड में इनकी जो पार्टी थी, लेबर पार्टी उसका नाम था, बड़े अच्छे बहुमत से पूरी अपनी सरकार को बनाई थी। लेकिन अभी कोई वजह ठीक से सामने नहीं आ पा रही है। जेसिका आर्डेन बस करे कि किसी निजी कारणों से मैं इस्तीफा दे रही हूँ प्रधानमंत्री के पद से, सो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा भी स्वीकार भी कर लिया गया है। अंतोगत्वा अब वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बना दिए गए, इनकी पार्टी से बने हैं, लेबर पार्टी से। उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो जो नए प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हैं उनका नाम है क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस उनका नाम है, क्रिस हिपकिंस, जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात अगर न्यूजीलैंड की आए उसके लिए जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ उस चीज़ को आप लोग एकदम से ध्यान देंगे। न्यूजीलैंड की अगर बात आए तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, किसी को पता ना पता हो तो देख करके यहाँ से पढ़ो। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगर बात करें वहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है तो क्रिस हिपकिंस, वही नाम क्रिस हिपकिंस। और अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, न्यूजीलैंड में करेंसी क्या है, डॉलर, डॉलर। तो ये तो कुछ बातचीत हो गई न्यूजीलैंड के विषय में। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं, क्रिस हिपकिंस। किसके स्थान पर बने वो भी जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेसिका आर्डेन उनका नाम था, और न्यूजीलैंड की पहली ये महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए ये कुछ तो बात हो गई। आगे चलिए देखा जाए, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है। अगर बात करें तो ये शुरू किया गया है पंजाब में, पंजाब में शुरू किया गया है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। अच्छा इसमें होगा क्या, अभी आपको बताया ना कि पंजाब में ही दिल्ली में जो सरकार चल रही है वही पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी की। अगर बात की जाए तो इसका जो शासनकाल है या जहाँ पर भी इसकी सरकार है वहाँ के स्कूल वगैरह की जो व्यवस्था है बड़े अच्छे किस्म की है।
और अगर बात करें तो इसी तरह से स्कूल ऑफ एमिनेंस भी चलाया गया पंजाब में। अब पंजाब में अगर इसको चलाया गया तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो स्कूल है इन स्कूलों का कायाकल्प अच्छे तरीके से किया जाएगा, उन्हें बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा और खास करके जो स्कूलों का ढांचा है उसे बदला जाएगा। उसके साथ में ही जो वहाँ के विद्यार्थी होंगे, वहाँ पढ़ने वाले होंगे बच्चे, उन सबको ऐसी शिक्षा दी जाएगी ताकि वे आगे चल करके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आए। स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, उनका ढांचा का जो भी विस्तार करना है वो सब होगा, अच्छे लेवल के स्कूल वहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर के सामने आए। ठीक है, तो पंजाब में ये कुछ हुआ है। अब अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की अगर हम आपसे बात करें कैपिटल कहाँ पर है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अगर हम बात करें वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम वहाँ के कौन है? उनका नाम है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान। और अगर आगे चल करके अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो पंजाब है, पंजाब के गवर्नर कौन है? उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये उनका नाम है। स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में शुरू किया गया। क्या काम है उसका? कि जो ढांचागत है स्कूल का ढांचा अच्छा करना है, उसके साथ में वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना है ताकि कि वहाँ के जो विद्यार्थी वो अगर आगे आए तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आए। बात अगर करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम है वहाँ के भगवंत सिंह मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये कुछ चीजें हम सबको लर्न रखना है, याद रखना है। चलिए आगे चला जाए। जूलियो डी अरोड़ा को उनके पद से बर्खास्त किया गया है, वे कौन थे? जूलियो डी अरोड़ा को बर्खास्त अभी कर दिया गया है, तो ये कौन थे? अगर हम बात करें तो ये थे ब्राजील के सेनापति थे। ये ब्राजील के सेनापति थे। असल में आपको पता है ना, ब्राजील की जो हालचाल है वो इस तरह की है ना, अभी हाल फिलहाल के दिनों में ब्राजील में हुआ था चुनाव, तो जो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए बात थी, वहां पर दो उम्मीदवार थे। एक का नाम था लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा एक उम्मीदवार थे और इसके पहले उनका एक नाम था जायरे बोल्सोनारो, दूसरे राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। लूला डी सिल्वा और जायरे बोल्सोनारो ये दो उम्मीदवार थे। अब अगर बात की जाए कि जब वहां पर चुनाव हुआ तो लूला डी सिल्वा जीत गए। जीतने के बाद ये राष्ट्रपति की शपथ लिए। लेकिन ये बात जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप के शासन में हो रहा था कि जिस समय वर्तमान राष्ट्रपति वहां का चुनाव जीते तो जो हारने वाले थे ट्रंप, उनके जो समर्थक थे वो सड़कों पर आ गए थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक बात यहाँ पर भी है, ब्राजील में भी लूला डी सिल्वा चुनाव जीत गए, उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ले लिया। लेकिन जो जायरे बोल्सोनारो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, वो जो हार गए वहां पर, उनके जो समर्थक थे उनकी हार को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए। और अंत तो गत्वा हुआ क्या कि यहीं पर ये जो है जूलियो डी अरोड़ा, ये वहां के सेनापति थे और ऐसा कुछ कहा जाता है कि इनके संरक्षण में ही, इनकी जानकारी में ही ब्राजील के पूरे लोग जो हैं वो सरकारी दफ्तर या सरकारी इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाए और खास करके जाकर के वहां पर कब्जा भी कर लिया गया था जनता के द्वारा ही। वहां पर बहुत ज्यादती हुई थी जनता के द्वारा। सो एट द लास्ट में ब्राजील के जो राष्ट्रपति नए चुने गए लूला डी सिल्वा, उन्होंने ये जो सेनापति थे जूलियो डी अरोड़ा, इनको क्या किया, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो जूलियो डी अरोड़ा थे ये उनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे जायरे बोल्सोनारो, उनके समर्थक ये बताए जाते थे। तो ऐसा कुछ हुआ है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। ब्राजील की अगर बात आए तो इसकी भी कुछ जानकारी हम सबके पास होनी चाहिए। ब्राजील की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या नाम है उसका? ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल जो है वो है ब्राजीलिया। और अगर बात करें कि वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा। और अगर बात करें यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, तो यहाँ की जो करेंसी है रियाल, उसका नाम है रियाल। करेंसी है यहाँ की रियाल। तो ये कुछ बात है। जूलियो डी अरोड़ा जो थे ये ब्राजील के सेनापति थे। ब्राजील की अगर बात आए तो ब्राजील की कैपिटल कहाँ पर है? ब्राजीलिया है। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? लूला डी सिल्वा है। करेंसी वहाँ पर क्या चलती है? रियाल चलती है। ये कुछ चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे चला जाए। किस राष्ट्रीय उद्यान में विलुप्त प्राय नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है? तो अगर इसकी बात करें तो उसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ये विलुप्त प्राय नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। अब अगर बात करें ना, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर? ये है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है। अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर। बस्तर जिले में कुछ गन्ने की खेती की जाती है और गन्ने की और वहाँ पर की जाती है खेती, और केले के बागान वहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं।
तो इन केले के बागानों में ही ये विशेष प्रकार का जो नारंगी रंग का चमगादड़ है ये देखा गया है। ये विलुप्तप्राय की श्रेणी में है। खास करके ये इंडिया में तो वैसे मिलता नहीं है, विलुप्तप्राय है ही, इंडिया में उतना मिलता नहीं है, लेकिन खास करके ये श्रीलंका में हो गया, म्यांमार में हो गया, यहाँ पर या चीन हो गया आपका, यहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन भारत में बहुत कम ही पाया जाता है। तो ये नारंगी रंग का जो चमगादड़ ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। कांगेर नदी घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के विषय में भी हम लोग जाने कुछ। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहाँ पर है? रायपुर। रायपुर है। अगर बात करें यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, उनका नाम क्या है? भूपेश बघेल उनका नाम है। और अगर बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर का क्या नाम है? अनुसुईया उइके। ये यहाँ की गवर्नर। तो ये कुछ आज का हाल खबर है। तो उम्मीद है कि जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया लिखाया गया वो आप लोग अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड कल अगले वीडियो के साथ।